देखिए ये हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड है। लुईस एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? व्हेन सराउंडिंग एटम इज सेम। लुईस एसिड En ऑफ सराउंडिंग एटम, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? इफ चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल इज सेम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे +2 +3 +4 है, तो इसको तो लेते हैं नॉन मेटल है, अनस्टेबल है। सबसे ज्यादा चार्ज किस पर है? इस पर, तो ये स्टेबल ज्यादा होगा, फिर इस पर, फिर ये स्टेबल होगा, फिर इस पर, फिर इस पर। ठीक है, तो इस तरह हो गया। और मैं एग्जांपल की बात करूं यहाँ पे, जैसे SiF4, SiBr, SiI4, SiCl4। देखो इन दोनों में से फॉर्मूला आप कौन लगाएंगे? तो कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, पहला देख लो, तो सब में +4 आ रहा है। देखो सब में +4 आ रहा है, तो इसका मतलब सेंट्रल एटम पे चार्ज क्या हो गया? सेम। इसका मतलब ये फॉर्मूला लग नहीं सकता है। फिर हम ये फॉर्मूला चेक करेंगे। देखो सराउंडिंग, इफ सराउंडिंग एटम, देखो ये सराउंडिंग एटम फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, सबका सराउंडिंग एटम क्या है? डिफरेंट है। इसका मतलब ये फॉर्मूला लगेगा। तो देखो En ऑफ सराउंडिंग एटम, जिस सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका लुईस एसिड कैरेक्टर भी क्या होगा? ज्यादा। तो इन सभी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो सबसे ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो कौन है? फ्लोरीन है। ये हो जाएगा SiF4, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा लुईस एसिड में। फिर कौन होगा? फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है, SiCl4, फिर क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आता है, SiBr4, फिर कौन आता है? SiI4। ये रहा स्टेबिलिटी। थोड़ा सा मैं आपको एक नोट्स हेडिंग बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे BF3 हो गया, BCl3 हो गया, BBr3 हो गया और BI3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर इसका मैं चार्ज निकालूं तो देखो वो इस पर BF3, BCl3, BBr3, BI3, देखो सबका पर निकालोगे तो +3 +3 +3 +3। अब बताइए वो क्या ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा? ना लगेगा, क्योंकि सबका चार्ज क्या है? सेम। फिर हम चेक करेंगे सराउंडिंग एटम। देखो सराउंडिंग एटम क्या है? डिफरेंट। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा, उसका लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा। जैसे सोचा था किसका? फ्लोरीन का, तो क्या हो जाएगा? BF3, फिर किसका हो जाएगा? BCl3, फिर BBr3 और फिर BI3, है ना? अगर हमने ऐसा किया तो ये क्या हो जाएगा? गलत। फिर आप पूछेंगे सही क्या है? तो सही कुछ ऐसा है कि ये बिल्कुल लॉजिक तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस कंपाउंड को जब देखा गया ना तो थोड़ा सा ये दूसरा कैरेक्टर शो कर लिया। फॉर्मूला बिल्कुल सही है, आंसर भी सही है, लेकिन इसकी ज्योमेट्री के हिसाब से जब हमने देखा तो बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता है, कुछ ऐसा होता है। वो ऐसा होता है तो क्यों होता है? तो देखिए ध्यान से, इसका जो एक्चुअल ऑर्डर होता है वो होता है BI3, BBr3, BCl3 और BF3। अब ऐसा क्यों होता है? तो होता ये है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल समझिए में बैक बॉन्डिंग होता है। बैक बॉन्डिंग होने के कारण ये लुईस एसिड कैरेक्टर के फॉर्मूले के अनुसार शो नहीं करते हैं, इस ऑर्डर के अनुसार शो करते हैं, है ना? तो बस ये एक्सेप्शन है ये बोरोन वाला, आप इसको याद रखें।